एक सवाल है यहाँ पर मुंबई से, और ये जानना चाहते हैं प्रकाश पाइप्स के बारे में। पीपीएल पूछ रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए ये कैसा रहेगा। प्रकाश पाइप्स, क्या ये आपके ट्रैकर पर है या इस सेक्टर पर आपका कोई नजरिया बन रहा हो? देखिए, सेक्टर पे नजरिया मेरा अच्छा है। लेकिन हाँ, प्रकाश पाइप्स में से मेरा कोई भी ट्रैकिंग वाला ट्रैकिंग नहीं करता हूँ मैं, इसलिए जो सामने थोड़ा बहुत दिखेगा। और इस बारी का कोई भी जवाब अभी का यही रहेगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि हर कंपनी का रिजल्ट के बाद ही उसकी एनालिसिस कीजिएगा। वो आपको ज़्यादा कंफर्ट देगा, उसके पहले आपको बहुत कंफर्ट नहीं मिलेगा। अब रही बात प्रकाश पाइप की बात, तो इनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। दिसंबर का ही लास्ट मुझे दिख रहा है। एनीवेज, तो यहाँ पे देखते हैं। इसमें थोड़ी बहुत बाइंग अभी आई है इन एंटिसिपेशन। ओके, अब जो जितने भी ये लोग पाइप बनाते हैं, पाइप फिटिंग्स बनाते हैं, इनका ये है कि इनका भी मार्जिन एक्सपैंड होने का टाइम आ गया है। बिकॉज कॉस्ट जो भी पाइप बनाते हैं, पीपी में पीवीसी, सीपीवीसी, पता नहीं कितने तरह के पाइप बनाते हैं, तो उन सबका मटेरियल का कॉस्ट तो काफ़ी कम हो रहा है। तो उसका जी। बेनिफिट इन सबको मिलेगा जो भी पाइप मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो उस हिसाब से इस बारी रिजल्ट मुझे अच्छी उम्मीद है, और मे बी यहाँ से शुरुआत अच्छी हो जानी चाहिए। तो नॉट अबाउट प्रकाश पाइप, बट इन जनरल पाइप एंड फिटिंग इंडस्ट्री, जो भी आपका रियल स्टेट एंसिलरी इंडस्ट्री है, चाहे वो पाइप एंड फिटिंग्स हो, वायर्स एंड केबल्स हो, चाहे वो सेरामिक टाइल्स हो, ये सारे जो आपकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, इन सब के रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से इसके भी रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ओके, बाकी ठीक है, अभी इसमें मोमेंटम दिख रहा है, जस्ट इनिशिएट हुआ है। बाकी आपको ध्यान रखना है रिजल्ट कैसा आता है। अगर रिजल्ट कैसा आता है, इसका जवाब दे देगा मार्केट 150 के लेवल पे ही, 170 के आसपास अभी हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से ज़्यादा नहीं, 10% का डाउन साइड है। अगर रिजल्ट को मार्केट रेस्पेक्ट करना है तो 150 को टूटना नहीं चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि इतना खराब अब इस इंडस्ट्री में रिजल्ट आएगा। बाकी तो भगवान जाने, लेकिन मोस्टली लगता है ठीक ठाक ही रहेगा। 150 का रिस्क पॉइंट रख के आप इसको ऐड कर सकते हैं, अगर रखना चाहें रख सकते हैं। जी, यहाँ पर इसके जो आंकड़े देख रहे हैं इंडस्ट्री के, उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये है कि इस पूरे सेक्टर में कोई ऐसी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है जो हम कहें कि अब जैसे प्रकाश पाइप है, ये लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी है। और जो नहीं, बड़ी कंपनियां तो हैं, जैसे एस्ट्रल का मार्केट कैप इसमें 46,000 करोड़ रुपए है, या सुप्रीम इंडस्ट्रीज 35,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनी है। उसकी तुलना में अगर प्रकाश पाइप को देखें तो बहुत ही छोटी कंपनी है। तो क्या ये इस हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, अगर इसका बिजनेस ठीक रहे, कि शायद आगे चल करके ये भी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज को कहीं एनकैश कर पाए, या जब तक मतलब अगर रेवेन्यू ग्रोथ उस तरह की ना दिखे तब तक बहुत इसमें। लेकिन साथ में एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि मतलब जैसा अंतर हमें वैल्यूएशंस में दिख रहा है, मान लीजिए मैं तुलना करूँ एस्ट्रल और प्रकाश पाइप्स की, तो पी रेशियो देखिए, प्रकाश पाइप्स 6 के पी पर है और एस्ट्रल 100 से ऊपर के पी रेशियो पर है। सेल्स में डिफरेंस देखें तो एस्ट्रल का कितना है, 1,500 करोड़ रुपए के आसपास का है, और प्रकाश पाइप्स 250 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स पर है। तो सेल्स में वैसा अंतर नहीं है जितना मार्केट कैप में है। तो इसके पीछे कहानी क्या लग रही है आपको? कुछ नहीं, कहानी कोविड है और कोई भी कहानी नहीं। इन सब का जो एक्चुअली 2020 से इन सब का डिमांड अच्छा क्रिएट होने का दिखाई दे रहा है, सिंपल सी बात। और वो डिमांड क्रिएशन जिस समय शुरू हुआ, उसी समय आके कोविड बैठ गया। तो जिस हिसाब से इनका एक्सपेक्टेशन था जितने ग्रोथ का, वो ग्रोथ थोड़ा सा मॉडरेशन होना शुरू हो गया और वो एक डेंट लग गया। लेकिन अब धीरे-धीरे ग्रोथ आ रही है, तो आपको अभी भी हो सकता है एक आधा साल इन टर्म्स ऑफ प्राइस अर्निंग मल्टीपल ये स्टॉक्स महँगे लगेंगे। लेकिन 1-2 साल का और ईपीएस ऐड होने के बाद लेकिन वैल्यूएशन अपने बहुत पूरे इस पेयर ग्रुप में ये सबसे सस्ता शेयर है। मतलब बाकी कोई भी मुझे सिंगल डिजिट में नहीं दिख रहा है, सब 30, 40, 50
इसी लेवल पे दिख रहे हैं प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से। हुँ। ये अकेला सिंगल डिजिट में पड़ा हुआ है। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है। अब इसके लिए तो फिर इसका मतलब है कि क्या इसके पीछे कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो पहली नज़र में आँकड़ों में नहीं आ रही है, जो बाज़ार देख रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पहली चीज़ तो 400 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है और यहाँ पे खरीदने जाने के लिए जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनको खरीदने जाने के लिए खुद ही जाके पूरी कंपनी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूएशन जहाँ तक जो वैल्यूएशन दे रहे हैं, वो मेनली रिटेलर्स दे रहे हैं या प्रमोटर खुद दे रहे हैं। तो धीरे-धीरे जब मेन स्ट्रीम में ये पहुँचेंगे प्लस इनके प्रोडक्ट को भी देखना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम है इनका प्रोडक्ट की एप्लीकेबिलिटी किधर है और इनके कस्टमर्स कौन हैं, जिसके कारण से आपको गुडविल वैल्यूएशन अच्छा मिले। तो वो भी एक देखना है कि इनके प्रोडक्ट और कस्टमर्स ऐसे हैं क्या जिनको गुडविल वैल्यूएशन हाई दिया जा सके। तो उसका आइडिया तो तभी लगेगा जब कंपनी ट्रैक करेंगे और मैं तो इसको ट्रैक करता नहीं हूँ, तो उसको अंदर से समझ अगर अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छे कस्टमर्स हैं और बहुत स्क्यूनेस नहीं है कस्टमर्स का, कस्टमर कंसंट्रेशन नहीं है, मेबी एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी भी हो सकता है बिकॉज़ मेनली जैसे अभी पिछले हफ्ते संडे को जिस चीज़ को समझाया माइक्रो कैप की स्मॉल कैप बनते हैं, स्मॉल कैप की मिड कैप बनते हैं और वही लार्ज कैप बनते हैं, लेकिन जब तक लार्ज कैप बनते हैं तब तक देर हो जाती है। तो माइक्रो कैप में ही अपॉर्च्युनिटी होती है, लेकिन फिर वही है कि 10 साल के हिसाब से देखना पड़ता है कि माइक्रो कैप कैप बन के भी वो 5 साल रह सकता है और उसके बाद मोमेंटम आता है। तो ये अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको कंपनी के इंटरनल्स को समझना होगा और ये मेरे ट्रैकर में नहीं। जी, थोड़ा-सा मुझे ये लगता है कि ज़्यादा गहरे रिसर्च का एक अच्छा कैंडिडेट बन सकता है। इसमें और देखने की ज़रूरत है थोड़ा क्योंकि जो लेवल्स ध्यान में रखने हैं चार्ट देख करके पहली नज़र में वो तो सुमेश जी ने आपको बता ही दिए। बाकी फंडामेंटली थोड़ा-सा ये इंटरेस्टिंग है, रिस्क फैक्टर ये है कि बहुत छोटी कंपनी है और अपॉर्च्युनिटी भी इसी लिहाज से है क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। तो ज़रूर इसमें थोड़ा और खोजबीन करने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से निर्णय लेना बेहतर रहेगा इसमें।